नमस्ते सभी दर्शकों। आज हम योग व स्वास्थ्य के इस लाइव में डायबिटीज पर, शुगर पर, मधुमेह पर बात करने वाले हैं। मधुमेह निश्चित रूप से आज ये लाइफस्टाइल के बिगड़ने के कारण से होने वाला यह रोग आज कम उम्र के लोगों को भी होने लगा है। अप्राकृतिक दिनचर्या, अत्यधिक मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम का अभाव, ठीक दिशा में शारीरिक श्रम नहीं कर रहे, सही समय पर सो नहीं रहे, सही समय पर जाग नहीं रहे, व्यायाम का अभाव और जितने भी अप्राकृतिक आहार होते हैं वह सारे खाना और भी कई सारे ऐसे कारण डायबिटीज के जो आनुवंशिक रूप से माता पिता को हो गई तो संतान में भी आ रही है। ऐसे और भी कई कारण डायबिटीज के हो सकते हैं। आइए हम डायबिटीज को ठीक रखने के लिए, दूर करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को जानें। 1 से 2 औंस तक प्रतिदिन हमें करेले का रस का सेवन करना चाहिए। 1 से 2 औंस का मतलब होता है 25 से 50 ml करेले का जो है सीधा निकला हुआ रस, है ना, अर्थात पहले का बनाया हुआ ना हो। खाली पेट पिए, बहुत अच्छी बात है। 25 से 50 ml करेला का रस, कोई बिना मसाला उसमें डाले, प्रतिदिन लेंगे। डायबिटीज वाले निश्चित रूप से डायबिटीज प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से, योग की दृष्टि से कहें तो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। व्यक्ति का इंसुलिन जो कम बन रहा है, जिसको हम कहते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक कमी आ जाती है, अर्थात क्वांटिटी और क्वालिटी इन दोनों की स्तर में कमी आती है, तो रक्त में शर्करा अधिक बनने लगती है। जब शर्करा अधिक बनने लगती है तो वह मूत्र के मार्ग से बाहर निकलने लगती है, उसी को मधुमेह रोग कहते हैं। इसके भी कई सारे प्रकार आयुर्वेद में बताए हैं, लेकिन हम सामान्य रूप से जो डायबिटीज की समस्या लोगों को चल रही है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें कौन कौन से योगासन और प्राणायाम उपयोगी हैं, आसनों का भी अभ्यास देख रहे हैं कि आसन के कौन से उपयोगी है। मधुमेह वाले कुछ शारीरिक व्यायाम को जरूर करें। शारीरिक व्यायाम यदि करेंगे तो उनका स्थिति बड़ी अच्छी बनी रहेगी। सूर्य नमस्कार का अभ्यास नियमित रूप से यदि करें तो वह उनके लिए बहुत उपयोगी, बहुत अच्छा असरदार होगा। सूर्य नमस्कार का अभ्यास, पहला अभ्यास देखो, स्थिर दौड़। अपने स्थान पर यदि हम दौड़ें और सारा ध्यान पेट पर रखें, क्योंकि पाचन तंत्र से बिगड़ने से ये रोग होता है, इसलिए सारा ध्यान पेट पर रखें। पेट पर मन को टिका के रखें और धीरे धीरे और ऊपर, धीरे धीरे और ऊपर, धीरे धीरे और ऊपर उठाते जाएं। श्वास को भरें, छोड़ें, गहरा श्वास भरना, गहरा श्वास प्रश्वास बाहर। ऐसे धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे करना है। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 1 से लेकर 5 मिनट तक इसको करना है। फिर विरेचन गति का अभ्यास आप कर सकें तो करना। यह अंगूठा बंद करके इस प्रकार से मुट्ठियां बंद, मतलब आपको अंगूठा बंद, मुट्ठियां, और इस प्रकार से सांस भरना है। हाथों को, कोहनियों को ऊपर, सांस बाहर, कोहनियां ऐसे ऐसे नीचे, और दोनों पैरों पर आपको जंपिंग करनी, कूदना है। यह भी विशेष अच्छा व्यायाम है। तीसरा कुर्दन ताल, अर्थात श्वास भर के 1, श्वास बाहर 2, ऊपर ताल बजेगा। श्वास बाहर भरें 3, श्वास बाहर 4, ऐसे 4 की गिनती में।
प्रकार से इसको भी आपको करना चाहिए। चौथा, जिसको हम यौगिक डांस कहते हैं, हाथ एक ओर पैर दूसरी ओर ऐसे। पेट पर मन को टिकाया करो। फिर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार, देखो ध्यान से, थोड़ा सा और नीचे करके देखो। एक, श्वास पूरा भर के बैक बेंडिंग। 2, श्वास बाहर। 3, श्वास भरें। 4, अपनी दिनचर्या को सुधार लो, डायबिटीज नहीं होगी, ये ध्यान रखना, चाहे माता पिता में हो तो भी नहीं होगी। 5, श्वास बाहर। श्वास सामान्य। 6, श्वास भरें। 7, पेट ज्यादा बाहर निकला हुआ है तो फिर इसको दंडों के साथ करें ऐसे। इसको भुजंगासन का दंड कहते हैं ना। श्वास भरना, ऊपर उठाना और श्वास बाहर नीचे। आठ, श्वास बाहर। 9, श्वास भरें, दूसरा वाला पैर अब आगे लाएं। 10, श्वास बाहर। 11, श्वास भरें। 12, श्वास बाहर। ऐसे हाथों को वापस नीचे लें, ऐसे बैठ जाया करें। ऐसे लगातार यदि हम सूर्य नमस्कार के 2-3 अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आप अपने डायबिटीज के रोग में बहुत आराम पा सकते हैं। पहला अभ्यास। इसके बाद थोड़ी देर आराम जरूर करना, ऐसे शव आसन में लेट करके अपनी थकान को दूर करना। ऐसे पैरों में 1.5-2 फीट का या 1.5 फीट का फासला और हथेलियों को कमर से थोड़ी दूरी पर आकाश में देखती हुई, आंखें बंद, सारी चिंता तनाव को दूर करें। शरीर ढीला छोड़ें, गहरा श्वास भरें और प्रश्वास बाहर छोड़ें। चीनी का प्रयोग जीवन में छोड़ देंगे, खांड की, गुड़ की मिठास का प्रयोग करें अथवा धागे वाली मिश्री का। बहुत गहरे गहरे श्वास। पूर्ण निश्चिंतता, निर्भयता। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं,
यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। ऐसे भावों के साथ जीना कि मेरे साथ मेरा स्वयं का कुछ नहीं, मैं थोड़े दिनों के लिए संसार को जीने आया, पूरे ट्रस्टी भाव, न्यासी भाव से परमात्मा की इस व्यवस्था में थोड़े दिन इसका प्रयोग करें, सदुपयोग करें। धीरे धीरे इस शव आसन के बाद जब आपकी थकान दूर हो जाए, एक आसन बड़ा उपयोगी है डायबिटीज के रोगियों के लिए, मंडूक आसन। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द होता है वे नहीं कर पाएंगे, उनको वक्रासन का अभ्यास करना चाहिए, अथवा अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये वक्रासन ऐसे, तो घुटने के दर्द वाले पूरा भी नहीं मोड़ पा रहे, इतना ही मोड़ पाए, कोशिश करें। युवा लोग हैं तो वो तो सारा कर लेंगे, है ना। देखो, एक पैर मोड़ा, कमर सीधी, दोनों हाथों को सीधा रखा, दायां पैर मोड़ा तो बायां हाथ ऊपर, श्वास बाहर और इससे अंदर से यहां से ले जाएं ऐसे, और यूं कोहनी को दबाएं और दूसरे वाले घुटने तक प्रयास करें पहुंचने का। धीरे 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 पीछे घूम जाए, थोड़ी देर रुकना है, जल्दी से वापस ना आए। वक्रासन, है ना, 15 सेकेंड 10 सेकेंड जितना आप रुक सको रुक करके वापस हम इस आसन को ऐसे पूरा कर लेना। दूसरी ओर से ऐसे बायां उठाया पैर, दायां हाथ ऊपर, श्वास बाहर, धीरे धीरे पूरा घूम गए, अधिक से अधिक घूमे। पीछे वाला हाथ ज्यादा पीछे नहीं रखना, कोहनी छूती रहे आपसे, इतना। शुरू में 5 सेकंड 10 सेकंड रुका जाएगा, फिर धीरे धीरे ज्यादा रुका जाएगा। डायबिटीज वालों को नियमित रूप से यह आसन करना है, और यदि आप मंडूक आसन भी कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। मंडूक आसन कैसे होता है एक बार देखते हैं। पेट में ही तो सारे ये पाचन तंत्र के अंग यहीं तो होते हैं, है ना, उदरीय गुहा में, है ना, जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो क्या करना है, ऐसे मुट्ठियों को यूं बांधना है, अंगूठा अंदर, और इनको यूं लगा करके श्वास देखो पूरा बाहर, पूरा श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचे ऐसे, यहां लगा के थोड़ी देर रुकना है ऐसे, पेट को मुट्ठियों से दबाते रहे, थोड़ा सा रोकें। शुरू में 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसे मुट्ठियों से थोड़ा सा और प्रेस करें, थोड़ी मसाज करें। इसको देखो साइड से दिखा दें, ऐसे थोड़ी देर रुकना चाहिए, ऐसे 3 से 5 बार, अर्थात 2-3 मिनट लगातार, 4-5 बार में 2-3 मिनट हो जाएगा। ऐसे आप करेंगे। फिर योग करने के बाद में थोड़ा, इन अभ्यासों को करने के बाद थोड़ा प्राणायाम भी किया करो। प्राणायाम के बारे में आगे के सत्र में बताएंगे, आज इतना ही रखते हैं। ऐसा करके योग के सत्र में आकर के आप योग का नियमित अभ्यास करके निश्चित रूप से आप अपनी डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं, पूर्ण स्वस्थ जीवन मिल सकता है। आप सभी लोग करें योग, रहें निरोग। योग के 20-25 मिनट बाद ही कुछ खाना पीना है, ध्यान रखना। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।